इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लाइक कैसे किया जाता है? दिखाओ, सभी दिखाओ। ऐसे, ऐसा वाला निशान होता है। देखो पहला प्रश्न है, देखो पहला प्रश्न क्या है, बोल रहा है निम्न 5 अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। प्रश्न क्या बोल रहा है, 5 नंबर दे रखे हैं हमारे को। एक है 4, 0, 9, 1 और 2। ये 5 नंबर दे रखे हैं। बोल रहा है इन नंबरों का प्रयोग करके छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो इनमें सबसे छोटा क्या 0 है, पर 0 पहले ले नहीं सकते, फिर तो 4 अंकों की संख्या ही हो जाएगी। तो सबसे पहले छोटी संख्या अगर बनानी है हमारे को तो क्या करेंगे, पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 4 लेंगे और फिर 9 लेंगे। इस प्रकार ये कितना बन गया, 10,249। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, 10,249 है क्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलो आगे वाले पर। 4 घंटियाँ 3, 4, 5 और 8 सेकंड के अंतर में एक साथ बजती है। कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेगी। 4 घंटी है, एक घंटी क्या करती है, हर 3 सेकंड में बजती है। एक घंटी है वो हर 3 सेकंड में, अगली वाली हर 4 सेकंड में, अगली वाली 5 सेकंड में, अगली वाली 8 सेकंड में। ये घंटियाँ इस प्रकार से बजती है ना। तो हमारे से ये पूछ रहा है कि जब ये घंटियाँ एक साथ बजा दी गई तो अगली बार कब ये एक साथ फिर से बजेगी। तो क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना है इसका, है ना। एलसीएम निकालता हूँ, देखो 2 से भाग जा रहा है, 3 बार इसमें गया नहीं, है ना। 2 का क्वेश्चन है ये, इसमें 2 बार गया, इसमें 5 बार, इसमें 4 बार। फिर से 2 का डिवाइड जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, 1 बार, 5 बार, 2 बार। फिर से 2 का डिवाइड जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें 1, इसमें 5 और इसमें 1 बार। अब किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है। 1 बार, 1 बार, 5 बार, 1 बार, फिर 5 का जाएगा। तो कितना, 1, 1, 1, 1। इनका मल्टीप्लाई लगाओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 24, 24 पंजो कितना होता है, 120। तो एलसीएम कितना आ गया, 120 सेकंड। तो ऑप्शन में देखो मिल जाएगा, 120 सेकंड में पूछा है तो 120 सेकंड ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका। ठीक है, हुआ सही। चलो आगे वाला देखते हैं फिर। प्रश्न बोल रहा है 0.0098 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 0.0022524 हो जाए। प्रश्न दे रखा है ऐसा, तो क्या करेंगे इसके लिए, एक बार सोचो। देखो थोड़ा सा ऐसे छोटा सा दिमाग लगाओ। बोल रहा कोई एक नंबर है ये वाला 0.0098, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई लगाया हमने, यहाँ पर कोई नंबर है उससे मल्टीप्लाई लगाया, लगाने पे आंसर हमारा कितना आया, 0.002254 ये आया इसका। ठीक है, 22, 54, ठीक है ये आया। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो मल्टीप्लाई में इसको इधर डिवाइड में ले आओ, भाग लगना है बस। इसको मैं यहाँ से तो काटूँ, इधर ले आया, और इसको सॉल्यूशन करोगे तो ये वाला आ जाएगा, है ना। इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये कितना था, 0.0098 था, पॉइंट हटा दो। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ऊपर 4 जीरो आएंगे, नीचे कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, नीचे 2 जीरो ही लगा दूँ ना, काटूंगा, ऊपर 4 लिखूंगा, नीचे 6 लिखूंगा, फिर 4 जीरो से 4 जीरो काटूंगा, सीधा 2 जीरो ही लगा दो। सही है, ये पॉइंट था ना, काटा गया इसको। अब मेरे पास यहाँ पर 98 बचा, यहाँ पर कितना बचा, 22 54 बचा। डिवाइड लगा हुआ, छोटा कर लेते हैं, 4 की टेबल से हो जाएगा क्या ये, हाँ 8 है कम 8, 8 से भी नहीं होगा, 2 से कर लेता हूँ। चलो मैं एक बार, 4 बार गया, 9 बार गया, 49। इसको भी लगाता हूँ, 1 1 2 7। ठीक है, ये 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 4 बच गए, 6 बार और 1 बार, और ये 7 बार। फिर से किस बार जा रहा है, 7 बार जा रहा, 23 है ना। अब 23 में डिवाइड किसका लगा दो, 100 का,
तो कित 0.23, ये इसका आंसर आ गया। मतलब वो नंबर क्या था मल्टीप्लाई करने वाला पॉइंट, वो नंबर क्या था 0.23 नंबर था, ये वाला नंबर था। ठीक है, देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन बैठ रहा है इसमें। ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन बैठ रहा है इसमें। ठीक है, मिटाता हूँ इसको भी, चेक होना चाहिए साथ साथ में। 4 नंबर प्रश्न देखो, 15 घंटे 45 मिनट का मान सेकंड में बताओ। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा 15 घंटे हैं और 45 सेकंड है, इनका मान सेकंड में पूछ रहा। इसको किस में बदलो सेकंड में, तो 15 गुणा 3600 किस में बदल गया ये सेकंड में, और प्लस 45 और कर दो, 45 ये सेकंड पड़े ही हैं अपने, इसको कर दो। अब 15 6 90, 9 बच गए, 15 30 45 और 9 कितना हुआ 54, 54, 2 जीरो और लगाओ, प्लस 45 किया तो कितना आया 45 0 54, इतने सेकंड बन गया ये। सर 45 मिनट ही बा। हाँ। मिनट था, मैंने हावर्स पढ़ लिया, इसको देखता हूँ दोबारा। ये मिनट थी, सॉरी, ये यहाँ वाली क्या थी मिनट थी, तो इसमें गड़बड़ हुई है। दोबारा काटते हैं इसको, ये वाला ठीक है इतना है ना, इसको काट देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या है मिनट है, मिनट है तो 45 गुणा 60 करूँगा मैं, है ना। अब 6 पंजो 30, 6 दूनी 12, 36 18, 24 और 3 27, ये आ गया। प्लस लगाओ देखो 00765, ये सेकंड में आप बन गया, है ना। इसको मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, ये यहाँ पर मिनट था सेकंड नहीं था। ठीक, तो 56,700 कौन से में आ रहा है, 56,700 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ओके, डन है। चलते हैं देखो 5 नंबर प्रश्न पे। पाँच नंबर प्रश्न हमारे से क्या बोल रहा है, 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल रुपए 15 में बेचता है। एक बोतल अगर हम खरीदेंगे कोका कोला कोक की बोतल तो कितने रुपए में मिलेगी, रुपए 15 में। आगे बोल रहा है या 32 बोतलों की क्रेट 400 में बेचता है। अगर 32 बोतल हमारे को खरीदनी है तो कितने रुपए में पड़ जाएगी, वो रुपए 400 में पड़ जाएगी। अब सस्ती कौन सी है, ये वाली सस्ती है ना। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला हमारे से, बोल रहा यदि गोपाल को 100 बोतल कोक खरीदनी है। अगर गोपाल 100 बोतल खरीदेगा तो पहले तो क्या खरीदेगा, 32 के हिसाब से कैरेट खरीदेगा। तो कितनी कैरेट खरीद लेगा, 32 दूनी 64, 96, है ना। 4 बार गया, 3 बार, 3 बार ही गया, है ना। 3 तो वो कैरेट खरीदेगा और इस हिसाब से उसने कितने रुपए चुकाए, 400 रुपये, तो 1200 रुपये तो ये चुका दी। ये कितनी बोतल हो गई, इसका मतलब 96 बोतल हो गई। अब 4 बोतल उसको क्या खरीदनी पड़ेगी, 15 के हिसाब से खरीदनी पड़ेगी। तो 4 गुणा 15 तो 60 रुपये, ये आ गए, कितने आ गए 1260 रुपये। तो अगर एक अच्छा नागरिक है तो वो इसी प्रकार से खरीदेगा, उसको सस्ती इसी प्रकार से आ रही है ना, तो 1260 इसी हिसाब से खरीदेगा वो। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए। 6 नंबर प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, निम्न आरेख का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। देते हैं देखो अभी क्या है, क्या बोल रहा है। 6 नंबर बोल रहा है 5 आदमियों की आय दे रखी है, ए बी सी डी और ई की आय दे रखी है नीचे इस तरफ, तो यहाँ पे आय दे रखी है ना, और उस तरफ क्या दे रखा है, मतलब इधर तो नाम दे रखे हैं ए बी सी डी और इस तरफ आय दे रखी है कि इसकी इतनी हज़ार में है, ऊपर ब्रैकेट्स में हज़ार में भी लिख रखा है ना। तो ए की आय है 10,000, बी की आय है 30,000, सी की आय 15,000, डी की आय 5,000, ई की आय कितनी है 25,000 है। अब हमारे से प्रश्न बोल रहा बताए कि बी की आय डी की आय से कितनी अधिक है। बी की आय कितनी है, देखो इस प्रश्न में बी की आय कितनी है मैंने ढूंढ लिया, कितनी है 30,000, और डी की आय कितनी है ढूंढ लिया, कितनी है 5,000। 25,000। तो इनका अंतर ही पूछा प्रश्न में, कितना आ गया 25,000 रुपये,
ऑप्शन नंबर बी ये वाला इसका राइट आंसर है। हुआ क्या सही? सबका हुआ ना ये तो? ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर प्रश्न। देखो क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 10% एवं 5% का अंतर 20 है। बोल रहा 10% और 5% अंतर कर दिया, मतलब माइनस कर दिया, तो कितना आया? 20 आया। तो वह संख्या किसके बराबर है? 100% के बराबर ही तो होती है संख्या, तो खुद में संख्या खुद में किसके बराबर होती है? 100% के बराबर। इसका मान पूछ रहा हमारे से। कितने नंबर प्रश्न था ये? 7 नंबर। इसको करेंगे, इनका अंतर कर दो पहले, कितना है? 5। तो मैं बोलूँगा 5% किसके बराबर? 20 के बराबर। एक एक नियम बन गया ना, 5 बराबर 20, 100 बराबर पूछ रहा है, तो 20/5 गुणा 100। कितनी बार गया? 20 बार। कितना आ गया? 400। वह संख्या आ गई 400। ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है ये वाला, है ना। चलो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। मिटा रहा हूं मैं। प्रश्न नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 9 तथा 12 से भाग देने पर एक शेष बचता तो वह संख्या क्या होगी? कोई नंबर है, उसमें अगर 9 का भाग देंगे या 12 का देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। बोलो क्या करेंगे? किसी संख्या में देना है, किसी संख्या में भाग देना। एलसीएम निकाल लेंगे इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। देखो ऐसे करेंगे, 12 9 का एलसीएम कितना आता है? हाँ, पहले 9 एलसीएम का प्रश्न है ये, एलसीएम का प्रश्न है 8 नंबर का। पहले एलसीएम निकालो। देखो 2 का डिवाइड जा रहा है 9 6 बार, फिर 2 का जा रहा 9 3, फिर 3 का 3 1, फिर 3 का 1। एलसीएम कितना आया? 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 एलसीएम आ गया। अब देखो अगर इस 36 में इनका डिवाइड लगाएंगे तो क्या होगा? पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। मेरे को दोनों दशा में एक शेषफल बचाना है, तो क्या किया जाए? हाँ, +1 कर दो। तो वो संख्या कितनी है? 37 है। कितनी है वो संख्या? 37 है। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? सी। या फिर ऑप्शन से देख लो। अरे ऐसे प्रश्नों में कभी भी अटको तो ऑप्शन उठा लो। 73 भी है, हैं? ये सभी तो 109 भी है फिर, है ना। तो फिर ये सभी करो ना, अगर 73 भी है तो ये सभी आ रहा है ना ऑप्शन में। कई बार देखा करो, अगर ये सभी मिल रहा है हमारे को ऑप्शन में, इसका मतलब वो 2 ऑप्शन और भी हो सकते हैं। मैंने एक तो निकाल दिया खट से तरीके से अपन ने, 2 और भी है, वो कैसे पता करेंगे? 9 का और 12 का डिवाइड लगा दो, एक एक शेषफल बचना चाहिए। ठीक है, चलो आगे वाला देखो। 109 और 73 में जा रहा है ना। ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा इसका। 9 नंबर प्रश्न देखो। देखो 9 नंबर प्रश्न है ना। 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी 2 अंकों वाली संख्या में से 15 घटा दिया जाए। चलो मैंने मान लिया कि 2 अंकों की संख्या क्या है? x है। इसमें से -15 कर दिया, है ना। -15 कर दिया तो संख्या 2/3 हो जाती है। इसमें से माइनस करते ये संख्या क्या होगी? 2/3। किसकी हुई? इसी की तो हुई ना, इसी की 2/3 हुई। चलो एक समीकरण बन गई हमारे पास, बन गई। इसको हल करते हैं। ये x मल्टीप्लाई में है, ये इधर ये है, ऐसे तो नहीं होगा। तो देखो x बराबर इधर x गुणा 2/3 तो है ही है। ये इधर लाता हूँ मैं, +15 करता हूँ। ठीक है, और इनका एलसीएम लेता हूँ। 3 एलसीएम लिया, इधर आया 2x, इधर कितना आया? 45। ठीक, अब इसको इधर लेके आता हूँ। x है, वज्र गुणा करते हैं इसको, किया तो ये कितना बन गया? 3x बराबर ये क्या बना? 2x + 45। ये 2x इधर गया तो क्या बन गया? x बन गया। इनको काट देते हैं, मतलब x इधर 2x इस तरफ गया तो क्या बन गया? माइनस हुआ और x बन गया। इधर कितना आ गया? 45। मतलब x हमने संख्या मानी थी तो वो संख्या 45 है। इनका योग कितना आ गया? 4 + 9 5,
कितना आया 9। देखता हूँ मैं एक बार। ठीक है, यही होगी। ओके, अंकों का योग कितना आ गया 9 आ गया, हो गया ये, ऐसे ही हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 9। ऑप्शन नंबर क्या आया इसमें, ए आया। 10 नंबर देखते हैं। दस नंबर प्रश्न क्या बोला, 10 नंबर प्रश्न बोला एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल हमारे से पूछ रहा है। यदि कर्ण की लंबाई तथा आयत की चौड़ाई क्रम से 5 मीटर तथा, देखो आयत ऐसा होता है, अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ जाए ऐसा प्रश्न। ये हमारा ऐसा क्या होता है, आयत होता है। ये इसका क्या होता है रे, विकर्ण होता है। ठीक है, अब आ जाएगा तुम्हारे समझ में। देखो जब ये विकर्ण बन गया तो इस आयत के अंदर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है क्या यहाँ पर, और इसका ये क्या है, कर्ण है। समझ गए, अब ये प्रश्न हल हो जाएगा। ये चीज़ दिमाग में जिसने ले आया वो, उसका क्वेश्चन हल हो गया। अब बोल रहा है यदि कर्ण की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है, ये वाला 5 मीटर दे रखा है, तथा चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर। चौड़ाई कौन सी वाली है, लंबाई चौड़ाई, तो ये कितनी है, 3 मीटर है। ठीक है, अभी मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है, सॉरी इसके अनुसार मैं ऐसे नहीं बना सकता क्या, चलो ले लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये ले लेते हैं ना, इसी से कर देते हैं। ये 25 हुआ बराबर लंबाई, तो अक्स लंबाई का स्क्वायर मान लेता हूँ प्लस इसको 9 मान लेता हूँ, एक को आधार एक को लंब मान लेता हूँ मैं, है ना, कोई सा कैसे मान लो। ये 9 इस तरफ गया, कितना आया 16 लंबाई का स्क्वायर आ गया, तो लंबाई कितनी आ गई, लंबाई बराबर 4 मीटर आ गई। ये 4 मीटर आ गई। प्रश्न में पूछ रहा है, बोल रहा है इस आयत का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा सॉरी लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 3 गुणा 4 कितना आ गया, 12 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। प्रश्न नंबर था ये 10, 12 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी मिला इसका, क्या मिला, ऑप्शन नंबर बी। अच्छी बात है, अगर ये वाली चीज़ सोची है तो हो सकता है ना ऐसे ये प्रश्न। ठीक है, चलो 11 नंबर पे आते हैं। प्रश्न नंबर 11 बोल रहा है कविता किसी काम को 5 दिन में कर सकती है, जबकि सरिता और कविता उसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। कविता है वो किसी काम को कितने दिन में कर सकती है, 5 दिन में। अब अगर कविता मिल गई और कौन आ गई इसमें, सरिता आ गई, तो ये दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में करेंगे। प्रश्न पूछ रहा सरिता इस काम को कितने दिन में करेगी, इसके लिए पूछ रहा। कविता का तो दे भी रखा है, एलसीएम ले लो, कितना आया 15, टोटल काम 15 है, इधर 3 बार गया, इधर 5 बार गया, है ना। अब तुम सुनो, देखो मेरी बात सुनो, देखो अगर कविता और सरिता दोनों जने मिलते हैं तो एक दिन में कितना काम हो जाता है, 5 काम हो जाता है। और अगर अकेली कविता करती है तो एक दिन में कितना काम करती है, 3 काम करती है। तो मैं बोलूँगा सरिता एक दिन में कितना काम करती है, 5 - 3 बराबर 2 काम कर लेती है। और उसको पूरा काम करना तो कितने दिन लगेंगे, तुम बोलोगे सर टोटल काम है हमारे पास 15, है ना। और सरिता कितने दिन में करती है, सरिता एक दिन में 2 काम करती है, तो 2 का डिवाइड लगा दो, कितना आ गया 7 सही 1/2 दिन। यही पूछ रहा था, 7 सही 1/2 दिन। ऑप्शन नंबर सी, क्या मिला इसका, ऑप्शन नंबर सी मिला। ठीक है, ठीक है। चलो 51 हो गया। 52 देखो, हमारे अनुसार 12 नंबर प्रश्न, इसमें 52 है, 12 नंबर देखो। 5 दर्जन आम की कीमत 90 रुपये, तो 20 आम का दाम क्या होगा। देखो 5 दर्जन कितने के आते हैं, ₹90 के, और बोल रहा है कि 20 आम कितने के आएंगे। तो तुम बोलोगे सर हो जाएगा ये तो, इसको भी किस में बदल दो, आम में। दर्जन को आम में बदलने के लिए 12, तो ये बोलूँगा मैं इसकी जगह 60 आम।
60 आम 90 के आते हैं, तो 20 आम कितने के आएंगे? ये 10 बार, ये 3 बार, ये 3 थे 3 30 रुपए में क्या आ जाएंगे? 20 आम आ जाएंगे। कौन सा वाला ऑप्शन हुआ? डी नंबर ऑप्शन, है ना। आगे देखो फिर प्रश्न नंबर 13 देखो। प्रश्न नंबर 13 नंबर क्या बोल रहा है? 13 नंबर बोल रहा है रमेश किसी वस्तु को कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। 20% का क्या कमाना है? लाभ कमाना। कितने में बेचेगा? ये पूछ रहा है हमारे से। क्रय मूल्य दे रखा है। क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 1250। तो क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य बट्टा 100 गुणा 120 प्लस क्या हो जाएगा? 100 प्लस लाभ हो जाएगा। 2 से ये 2 जीरो काट दो। 12 पंजो 60, 6 बच गए। 12 दूनी 24, तो 30 12 15, 1500 रुपये आ गया इसका। ये क्या आ गया? इसका विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। ये तो सबका सही है, पता है मेरे को। आगे देखते जाओ। आगे देखो 54। मोहन और सोहन की औसत आयु 25 वर्ष है तथा मोहन की आयु सोहन की आयु की 4 गुनी है, तो सोहन की आयु कितनी होगी? अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14। मोहन प्लस सोहन, औसत आयु दे रखी है, तो मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? गुणा 2 से। दोनों का आयु का क्या आ गया? योग आ गया। दोनों 50 वर्ष के हैं। आगे एक और बोल रहा, मोहन की आयु सोहन की आयु की 4 गुनी। ये मोहन है, एक सोहन है ना। बोल रहा मोहन की आयु इससे 4 गुनी। अगर इसकी उम्र x है तो इसकी कितनी है? 4x है। ठीक है ना। इन दोनों को मैं जोड़ लगा दूं दोनों की आयु का, तो किसके बराबर होगा? 50 के बराबर ही तो होगा। तो इससे क्या आ गया? 5x किसके बराबर? 50 के बराबर। x किसके बराबर? 10 के बराबर। इसका मतलब सोहन कितने का है? 10 का। और मोहन कितने का है? 40 का। प्रश्न में किसकी पूछ रहा है? सोहन इसी की पूछ रहा, तो 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? डी आ गया। अच्छा, ये बात है। ठीक है, ठीक है, चलते जाओ बस ऐसे ही। चलो ये वाला हो गया। 55 पर आओ। 54 था ना ये? 55 15 नंबर अपने हिसाब से तो 15 नंबर ही चल रहा है ना। राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग 62 है और 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात देखो। देखो वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है? 62 वर्ष, 62 वर्ष। किस किस की है? राम की है और किसकी है? श्याम की है। और अभी इनका अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा? 5:8। ये कब का दे रखा? बोल रहा है 8 वर्ष बाद, पहले नहीं, 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात दे दिया। तो मैं क्या करूँगा? देखो दोनों की उम्र 8-8 साल और बढ़ गई। इसका मतलब टोटल कितनी बढ़ गई? 16। इनकी उम्र में प्लस 16 कर दो, कितनी आ गई? 78, 78 वर्ष आ गई। अब हमारे को क्या करना? 78 को राम और श्याम में बांटना है। तब 8 साल बाद में उनकी कितनी आयु होगी वो आ जाएगी। सही है ना। तो वो काम करता हूँ, 78 को बांटता हूँ। देखो राम में अगर मैं बांटूँ तो 78 गुणा 5/13 कितनी बार गया? ये 6। ये 30 का है और ये कितने का है? 48 का। ये भी ऐसे 78 गुणा 8/13 कितनी बार गया? 6 बार। तो कितना आ गया? 48 आ गया। ये है बेटा 8 वर्ष बाद की उम्र। अब प्रश्न क्या पूछ रहा वो अब डिसाइड करेंगे हम। देखेंगे क्या पूछ रहा। बोल रहा तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी है? देखो सुनो इधर, ये श्याम रहे।
8 साल बाद में शाम कितने के हैं? 48 के हैं। तो आज शाम कितने का है? मैं आज से 8 साल पहले, आज से 8 साल बाद में, आज से 8 साल बाद में मैं 48 का हो जाऊंगा, तो आज कितने का हूँ रे? 40 का हूँ। सही है ना? तो -8 कर देंगे इसमें से। -8 करते ही क्या आ गया? 40। ये क्या आ गई? शाम की वर्तमान आयु, वर्तमान उम्र आ गई। ऑप्शन नंबर सी बैठा। अब तो क्या था? चलो तो 16 पे आते हैं। 16 नंबर। सोलह नंबर प्रश्न क्या बोल रहा? देखो, कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 10 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? अब तुम्हारे को पता है, जब भी कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो कितनी दूरी तय करती है? खुद की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी। तो दूरी ऐसे निकलेगी हमारे से। तो मैं दूरी लिख लेता हूँ। मैं दूरी कितनी आ गई? एक तो प्लेटफॉर्म की दूरी 100 मीटर प्लस x, इतनी मीटर दूरी तय करेगा। कितना समय लगा? 10 सेकंड लगा। और चाल भी दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, मीटर में, सेकंड में, इसको भी मीटर प्रति सेकंड बना दो। 5/18 कर दो। 5/18, 18 चौक 72, तो कितना आ गया? 20 मीटर प्रति सेकंड। सब है हमारे पास, कोई सा फॉर्मूला लगा दो। और मैं तो ये कहता हूँ कि वो वाला फॉर्मूला लगाओ जो पूरा दे रखा है। देखो, ये वाला दे रखा है, चाल गुणा समय क्या होता है? दूरी आती है ना, तो वही लगाता हूँ, है ना। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। देखो, दूरी हमारे पास है 100 प्लस x बराबर चाल गुणा समय। चाल है 20 गुणा समय है 10। कितना आया ये? 200। तो 100 प्लस x बराबर कितना? 200। x बराबर कितना आ गया? 100 इधर घटा दो तो 100 मीटर। इतनी लंबी ट्रेन थी हमारी। ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है ना? ट्रेन की लंबाई पूछ रहा, तो ट्रेन कितनी लंबी आ गई? ऑप्शन नंबर डी 100 मीटर। ये प्रश्न था 16 नंबर। 16 नंबर का प्रश्न था ये। चलो आगे चलते हैं, फिर मिटा रहा हूँ। सत्रह नंबर देखो, (48.4) पॉइंट है ये, और नीचे कितना है? .289। ये किसी का होता है क्या? 484। अब देखो, मैं पहले तो ये करता हूँ, ये वाला पॉइंट हटा दो 10, ये वाला हटा दो, ये काट दो। ये किसका है? देखो, ये रूट के अंदर है, ये तो 22 बाहर निकाल दिया, इसका 10 बाहर निकाल दिया। ये किसका है? 17 का है ना। तो इसमें देखो उत्तर कैसे दे रखे हैं? हाँ, ऐसे ही दे रखे हैं, 220/17। तो इसका क्या उत्तर आ गया? 17 एकम 17, ये उत्तर आ गया इसका। 12 सही 16/17। ऑप्शन नंबर सी है ना, इसका राइट आंसर है। किस किस का मिला ये? ठीक है, फिर तो जोश है सब में। कुछ कुछ बैठे हैं ऐसे ही, और में तो जोश है। चलो मिटा दिया हमने। चलो 18 नंबर कर दूं ये भी। 1/3 डिवाइड 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 बट्टे 1/3 डिवाइड 1/3 का 1/3 माइनस 1/9। पहले हम इसी को हल करेंगे पूरा, है ना। इसी को हल करेंगे पहले। कैसे करेंगे? देखो, 1/3 गुणा 3/1 गुणा 1/3। सही लिखा क्या मैंने? ये 3 से 3 तो कट गया, है ना। इसको लिख दूंगा मैं आगे वाली लाइन में। इसको देखो, 1/3 गुणा 3/1 गुणा 1/3। अब एक गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पे आती। सुनो,
हमने एक गड़बड़ की है छोटी सी। देखो पहले ये वाला हल नहीं करूँगा मैं, अगर पहले ऑफ हल होता है तो ऑफ का ही रूल लगाऊंगा मैं पहले, है ना। दिक्कत ये है, तो इसको ऐसे ना लिख के कैसे लिखूंगा मैं, 1/3 डिवाइड 1/3 का 1/3, है ना, ऐसे लिखूंगा। ये इधर क्या है, -1/9 है। आगे हल करते हैं इसको। ऊपर तो क्या बच गया मेरे पास, 1/3। अब नीचे वाला देखो कैसे सोचेंगे हम, 1/3 है, अब इसका मल्टीप्लाई लगा तो कितना हो, 1/9, भाग है गुणा बनाओ 9/1। ये कितनी बार कट गया, 3 बार, और इधर माइनस में कितना चल रहा है, 1/9। अब कर देंगे आगे, और 3 नीचे आ जाएगा और गुणा 1 यहीं रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, -1। अच्छा 3 यहीं पर है क्या, मैंने उसको देख लिया, रुको दोबारा दिखाता हूँ। देखो 1/3, 3 नीचे आ गया, इधर क्या बचा हुआ, 3/1 की तो बचा हुआ, तो 3 नीचे ही रहेगा, और 1 ऊपर चला गया, -1/9। 1/9 -1/9 कितना आ गया, 0। 2 - 2 क्या होता है, 0। ऐसे 1/9 -1/9 क्या हो गया, 0 आ गया इसका। कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है, देखो इसका ए ऑप्शन में आ रहा है ना। किस किस का हुआ ये सही, ठीक है, अच्छी बात है। उन्नीस नंबर देखो, वह धनराशि कितनी जो 5% वार्षिक, ठीक है, 365 दिन साधारण ब्याज की दर पर देने पर ₹2 प्रतिदिन का ब्याज अर्जित करती है। कोई राशि है उसके बारे में पूछ रहा है ना। देखो सुनो, इसको कैसे करेंगे। दर दे रखी है हमारे को किस हिसाब से, 5% दे रखी है ना। ब्याज के लिए जी बोला इसने, ब्याज के लिए क्या बोला है, ₹2 प्रतिदिन, ठीक है। मैं एक बार जो पर्सन है ना वैसा ही लिख रहा हूँ मैं। और क्या बोल दिया हमारे को, एक दिन भी दे रखा है, 365 दिन, ये चीज़ दे रखी है। अब क्या किया जाए बोलो, सोचो थोड़ा। 2 × 365। सुनो देखो, दर 5% है, ब्याज कैसे दे रखा है, 1 दिन का ही दे रखा है ना। 1 दिन का ब्याज ₹2 है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, गुणा 365। अरे 365 दिन ही तो होते हैं, तो इसको गुणा 365 कर दूंगा, 730 रुपये हो गया, है ना, 730 हो गया। अब ये दिन 365 है, इसका मतलब भी तो 1 वर्ष ही है, 1 साल है। ये बस ऐसे घुमा दिया इसको, समय क्या है, 1 वर्ष है। देखो ब्याज है मेरे पास कितना, दर है मेरे पास, समय है मेरे पास, मूलधन नहीं निकाल सकता मैं। मूलधन बराबर कैसे निकलेगा, ब्याज हाँ गुणा 100 / दर गुणा समय। 5 से काट दो, इसी को काट दो ना, 5 से काट दो। देखो 5 एकम 5, कितने बच गए, 2, 5 चौका 20, 6 बार गया, कितना आ गया, 14,600। ये क्या था, उसका मूलधन था, ये क्या था उसका मूलधन, 14,600 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। ये वाला बताओ किसका हुआ सही, अच्छी बात है। और हो गया था सही, हैं ये गुणा किए 2, हाँ वैसे भी ले सकते हैं, मतलब फिर हमारे को इसको वर्ष में बदलना पड़ेगा ना। 365 में तो 365 का डिवाइड लगाएंगे, ये साल में बदल गया, और इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ब्याज 2 ही दिन का है, ₹2 1 ही दिन का है, तो इसको 1 साल का बनाना पड़ेगा ना ब्याज को, तो बस वो चीज़ ध्यान रखनी है। अब कैसे हो रहे हैं तुम्हारे से ऐसे, हैं? अब तो आ रहा है ना समझ में। 60 नंबर देखो फिर,
संख्या 2.52 को जब भिन्न में लिखा जाए और निम्नतम पदों में सम्मानित किया जाए तो अंश तथा हर का योग क्या होगा। देखो एक बार, इसको बोल रहा पहले तो भिन्न में लिखो, 20 नंबर का है तो बट्टा में क्या लगा दिया, बट्टे में 100 लगा दिया। अब ये बोल रहा इसको एकदम निम्नतम कर दो, मतलब जितना कटता उतना काट दो। 4 किसे काट दो, ये 25 और ये कितनी बार 63 बार गया। और कट रहा क्या, ये 88 नहीं कट रहा है ना। अब बोल रहा अंश का और हर का जोड़ बताओ मेरे को। 88, ऑप्शन नंबर डी ये सही हो गया इसका। चलो ठीक है, हुआ अपना पेपर कंप्लीट, हुआ अपना पेपर कंप्लीट। ठीक है, अरे